सर जी मैं आपका मैं परिचय पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम विपिन सिंह है। जी सर, ये राम जानकी जी का मंदिर है और आपके गाँव में काफी पूर्वजों के द्वारा मंदिर पर दामोदर दास की दवाने स्थापित हुई। उन्हीं की दवाने से चला आ रहा है, उसी का हम लोग ऊपर बार ठीक है सर। सर जैसे यहाँ पर कोई ट्रस्ट कुछ नहीं है, इसी तरफ समिति उनकी कोई समिति नहीं है। मंदिर में जो यहाँ के पुजारी होते हैं वही मुख्य होते हैं, वही आगे चलते हैं, कुछ सहयोग में रहते हैं पूरे गाँव के। ठीक है, आपसे पूछना चाहते हैं इसमें आपका क्या सहयोग है? कोई विधायक की भी कोई सहयोग की है? विधायक जी जैसे जल के लिए कोई हम लोग सहयोग लेने का प्रयास करते हैं जी। हम लोग इनके सहयोग से लेना की सभी का सहयोग करते ठीक है सर, देखते हैं जब से मंदिर है कि गाँव में कभी कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ। ज्ञान विज्ञान से लेकर खेती बाड़ी का लेकर चाहे जिसके अंदर में देखता हूँ ये बहुत अच्छा जैसे प्रेम है मंदिर के प्रति। और आगे चलकर भविष्य में क्या होगा, लेकिन आप लोग जो काम सांसद में करते हैं, विधायक में करते हैं, आप लोग समूह से ही आप पूरे मंदिर का कार्यक्रम करवा देते हैं। ठाकुर जी का और भोलेनाथ का सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे विचार के हैं। पंचायत सहयोग के लेते हैं आप कुछ कहना चाहेंगे? हम वही कहना चाहेंगे कि अध्यात्म मत है और गाँव के लोग पूरा अध्यात्म पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हर साल ये तो बहुत बड़ी बात है, कहना चाहता हूँ मैं हर साल जब होना 4 साल 5 साल तक सोचते हैं, कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी बात है हर साल जब हो, हर साल जब हो, इतनी बड़ी बात है। कुछ न कुछ जितना ही हम लोग का सामर्थ होगा उतना ही हम लोग हर साल सनातन धर्म को हम मानते हैं। नहीं बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गाँव के जी जी का होता है इसको आपका इसमें क्या सहयोग है और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका सहयोग सहयोग सबका इसमें है, पूरे ग्राम सभा का सहयोग रहता है, पूरे गाँव का सबसे बड़ा सहयोग ठाकुर जी का बहुत अच्छे मंदिर है। जी जी। और मंदिर में देव कॉलेज से 3 साल से आगे होता है, ठाकुर जी की महिमा से बहुत अच्छे हो जाता है। मैंने पहले भी देखा हूँ कि जैसे गांव में जैसे शादी ब्याह पड़ता था तो पहले कुछ लोग एक सहयोग, कुछ लोग फसल चलाते थे, कुछ लोग पानी देते थे, कुछ लोग तरह तरह के पकवान बनाते थे। आज तो सब डिजिटल हो गया है, वो भी एक सहयोग है। समय आप दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। सभी लोग जैसे कि पूरा सहयोग करते हैं। जहाँ कम लगता है वहाँ पर लगाते हैं, जहाँ कम लगता है वहाँ पर लगाते हैं, जहाँ अमल लगाना है वहाँ भी लगाते हैं। मन एक ऐसा चीज है कि बहुत कितना भी बड़ा काम हो मन आदमी लगा दिया जाए, उसमें सफलता मिलता है। तो हमारे पूरे ग्राम सभा में सभी लोग लगाते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। ठीक है सर, आपने कुछ 2 लाइन बताइए। हमारे पूरे गाँव का ये हर साल जग कराना, अगल बगल के गाँव में क्षेत्रों में ये संदेश है, सनातन के प्रति अच्छा संदेश है, जिससे हर आदमी जागरूक हो। आने वाले समय में सनातन का बहुत प्रवचन सबके साथ होता है। प्रवचन साथ में करते रहेंगे। क्या नाम है? हिंदू देवी भी हैं तो प्रवचन ग्राम पिंडी थोड़ा उनसे 2 लाइन और आपसे कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो सबको जय सीताराम, जय श्री राम जी। ये हमारा जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा खड़िया विकासखंड जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पे
लगभग हर साल कोई न कोई यज्ञ होता रहता है। इस बार शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हो रहा है, जिसका आज 5वां दिन, और सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, बड़े छोटों सबका सहयोग से ये यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ का जो सबसे बड़ा मकसद है वो इस क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस क्षेत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश, देश, विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदुत्व को जागृत करना, ये सबसे बड़ा है। और हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि हम सभी लोग मिलकर इसमें सफल होंगे। ठीक है सर, इतना बड़ा बात आप है और आपसे कुछ सीखने को मिला कि आपके अंदर में जो कर्म प्रधान राखी विचारा था, कर्म अच्छा हो तो आदमी स्वयं अपने को प्रधान हो सकता है। जी जी प्रधान का मतलब उसकी नीतियों को गाया जाता है, किस तरह नीति को गाया जाता है, उसके चरित्र को गाया जाता है। जैसे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे, तो मैं आपके बातों से काफी सहयोग हूँ। वीर भारत ग्राम क्रिया विकास पंचायत नगर उत्तर प्रदेश। विजय कुमार। माननीय आचार्य जी से हम मिलना चाहते हैं और वीर भारत के न्यूज़ से आचार्य जी से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके इस चैनल को सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत जय जय सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी मिले इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का सुने कि प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग का। नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, वह स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित मूर्ति मानी जाती है, ऐसा पुराणों में प्रमाण है। शिव पुराण में इसके बारे में मिलता है। जी जी। जैसा कि आप लोग आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है, सब लोग देख ही रहे हैं, जो शास्त्र में जो वर्णित है वो आजकल सब लोग नेट पे पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। एक बार हम बनारस किसी काम से गए थे, तो वहाँ हमको दशाश्वमेध घाट पर एक संत मिले। तो हमने पूछा कि जब मुगल शासन था तो काशी विश्वनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी या कि तमाम कोई मुस्लिम शासक के तोड़वा दिए थे, तो फिर से मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। बहुत प्राचीन काल में उन्होंने बताया था कि राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाए थे। तो उन्होंने मेरे से एक बात कहा कि आज के युग में, आधुनिक युग में लोग नौकरी के लिए अनशन करते हैं, रोटी के लिए अनशन करते हैं, पैसे के लिए अनशन करते हैं, परिवार में कोई वाद विवाद हो गया तो अनशन करते हैं। बाकी उज्जैन की महारानी अहिल्याबाई ने, उन्होंने काशी विश्वनाथ के इसी मंदिर में इन्होंने अनशन किया कि जब तक मैं वो शिवलिंग पाऊंगी नहीं तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। भयंकर बारिश और तूफान आया और उनको स्वप्न के रूप में दिखाई दिया कि आप जाइए, नर्मदा नदी के किनारे में मिलूंगा। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे गए, तमाम संत थे, ज्ञानी थे, वहाँ पूजा पाठ हुआ और ऑटोमेटिक उनके झोली में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग गिरता है, जो कि बनारस में लाकर उन्होंने स्थापना की। और उन्होंने उसी शिवलिंग और उसका आज भी काशी विश्वनाथ का महिमा गाया जाता है। तो आप तो सर काफ़ी ज्योतिष ज्ञानी हैं, आपके बारे में जानता हूँ, भेमु संहिता या रावण संहिता या घोड़ा चक्र, काफ़ी आपको ज्ञान है। तो ज्योतिष के विषय में श्रीमान आप क्या कहना चाहते हैं? दो बातें, एक तो आपने सबसे पहले नर्मदेश्वर महादेव की महिमा के बारे में किया, उसकी चर्चा की। ये जो कुछ भी सुना जा रहा है ये पुराणों में वर्णित जी, कहीं न कहीं से इसके प्रमाण हैं, तभी हम और आप सुन पा रहे हैं। अहिल्याबाई ने जो धार्मिक अनशन जो किए बाबा विश्वनाथ के लिए, वो आज तक कोई नहीं किया जी। आजकल तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ राजनीतिक उसमें बातें दिखावा के लिए आ जा रही हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया जी। और मुगलों ने तो हमारे संस्कृतियों को कुचलने का बहुत प्रयास किया भी है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति इतनी मजबूत है, इसकी नींव इतनी मजबूत है कि इसे कोई दबा नहीं सकता। सनातन को जो नष्ट करने के चक्कर में पड़ेगा स्वयं को नष्ट हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ की कृपा, और उन्होंने अहिल्याबाई को दर्शन दिया, सपने में कुछ अपनी बातें बताई, ये सारी बातें शिव पुराण में मिलती हैं। ये आपका कहना जहाँ कहीं से भी आप सुने हैं ये सत्य है। दूसरी बात, आपने ज्योतिष के बारे में पूछा, तो माना कि कई शास्त्र एक शरीर हैं, उसी में ज्योतिष
उन शास्त्र रूपी शरीर का एक नेत्र है। जी जी जैसे शरीर में नेत्र की आवश्यकता है, जी वैसे ही शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता है। चाहे शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र एक प्रमुख शास्त्र है। जी जिस प्रकार हम अंधेरे कोठरी में कुछ ढूंढना होता है तो प्रकाश की जरूरत होती है, लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, वैसे ही हमें अंधकार में जीवन में कुछ देखना है, कुछ जानना है उसके बारे में, तो हमें एक ज्योतिष शास्त्र की जरूरत होती है। ज्योतिष शास्त्र गणित शास्त्र है, उसी के आधार पे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, ये सारा सौर मंडल चल रहा है। आज तमाम विज्ञान आगे बढ़ चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हमारे पंचांग में सूर्य उदय होने की जो टाइम जो अंकित है जी। उसी टाइम पर हमारे सूर्य निकलते हैं। जी तो इससे ये सत्य होता है कि ये पंचांग में जो सूर्योदय का जो समय लिखा हुआ है वो कहीं न कहीं से गणित उसका सत्य है, और सूर्य और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये नवग्रह, सौर मंडल सब ये ज्योतिष के आधार पर ही, ज्योतिष गणना के आधार पर ही चलते हैं। गुरु जी से मैं कई बार देवरिया में मिल चुका हूँ, गोरखपुर में मिल चुका हूँ, किंतु आज साक्षात इनकी दर्शन हो चुकी है और इनसे सनातन धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में सीखने को काफी चीज मिला। बी भारत न्यूज, तमकुही राज, ग्राम खिरिया, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।